नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ अबाउट जे करंट डेंसिटी। हम लोग करंट के बारे में देखेंगे सबसे पहले। आई मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग केसेस बनाए हैं। इन केसेस के अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंस क्या है मैंने। पहले यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंडक्टर की लेंथ भी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है, टोटल लेंथ 20 मीटर। सो ईच इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है और हर एक की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। और याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे केसेस के अंदर करंट 1 एम्प से चल रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर भी तो करंट 1 एम्प चल रहा है। और मैं अलग अलग केसेस के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखूंगा कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन ने कूलम बोल के मान लो 1 कूलम को सिंगली ऐसे हम लोगों ने प्लेस किया था। अब यहाँ पे पेयर बना के प्लेस करेंगे। ओके, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में और उनकी स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस आ जाएगा। और सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे मैंने ला के इकट्ठा कर दिया, तो जब डिफरेंस क्या बनेगा। और मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आप बोल सकते हो थोड़ा इसको अलग से मैंने लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को ही चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे इस लाइन में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ लाइक चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ऐसा मान सकते हो कि अगर ये कॉपर वायर था बोले तो ये कोई और मटेरियल का वायर बना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज़ डिफरेंट, इसका एंड डिफरेंट है। समझ में? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी क्या चेंजेस बनेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईच डिस्टेंस बिटवीन ईच कूलम और उनकी स्पीड में क्या डिफरेंस आ जाएगा टू मेंटेन दी करंट ऑफ 1 एम्प। ये सब देखेंगे हम लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सब में करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंस क्या है वो देख लो। करंट कैसे कैलकुलेट करें, करंट कैलकुलेट करें ना, हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हर एक के बीच में डिस्टेंस भी 10 मीटर का है। सॉरी, टोटल। हाँ, करंट कैसे कैलकुलेट करें। करंट कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला पता है पहले से। इनफैक्ट फॉर्मूला नहीं बोलेंगे हम लोग, मेथड हम लोग बोलेंगे। मेथड पता है आपको। ऐसा एक कंडक्टर है मान लो, तो इस कंडक्टर के अंदर से करंट क्या है अगर आपको पूछा जाए, अगर एक कूलम चार्ज ऐसे चल रहा है तो आप कैलकुलेट कैसे करते हो। आप सबसे पहले बनाते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बनाओगे और देखोगे कि टाइम टी के अंदर इसके अंदर से कितना चार्ज जा रहा है। ये दो चीज़ कैलकुलेट करने के बाद Q/T कर दोगे, आपका करंट आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ से 2 कूलम चार्ज किया 2 सेकेंड्स के अंदर, तो इसका करंट 1 एम्प्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम को है ना 2 सेकेंड्स लिया था, आपने अलग अलग भी ले सकते हो। जैसे कि आप dt टाइम भी ले सकते हो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, यानी कि इंस्टेंट के ऊपर एट एन इंस्टेंट कितना चार्ज पास हो रहा है। dt टाइम आप इसको मान लो 0.0000001 सेकेंड है, इसके अंदर से मान लो 0.00002 कूलम चार्ज जा रहा है, तो इसका करंट 2 एम्प्स हो जाएगा। और ये जो करंट है ना, करंट इंस्टेंटेनियस बन जाएगा आपका। और dt आपने लिया था ना, इसलिए इंस्टेंटेनियस बन गया। इंस्टेड ऑफ dt अगर आप एक बड़ा इंटरवल ले लोगे टाइम का, जैसे कि 10 सेकेंड्स, और इसके अंदर से 20 कूलम ऑफ चार्ज आ रहा है, तो 2 एम्प्स बनेगा और ये हाई एवरेज हो जाएगा। तो दिस इज सम बेसिक थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम के अंदर। सो दैट इज़ वॉट वी विल बी डूइंग हियर। यहाँ पे हम लोग का इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन ही कूलम। मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ बार बार, कंफ्यूज मत हो जाओ, कूलम से हो। ओके, तो हम लोग एक ले लेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। मान लो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, और जूम होता है क्या, हो रहा है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया है। करंट पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, जब क्रॉस सेक्शन के जस्ट करीब आ गए आप टाइमर स्टार्ट कर दोगे।
टाइमर को स्टार्ट करोगे और ये इलेक्ट्रॉन पास हो गया, अभी स्टॉप नहीं करना है आपको। ये पास होने पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएगा ना, जब आपको टाइमर को स्टॉप कर देना है। और रीडिंग ले लो कितना चार्ज पास हो गया और कितना टाइम लग गया था, उससे आप करंट निकाल लोगे। इसके अंदर आप गलती क्या क्या कर सकते हो, ऐसी गलती कर सकते हो। पहली गलती, अभी टाइमर आपने मान लो अभी स्टार्ट किया है, अभी इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है थोड़ा, आप अभी स्टॉप कर दोगे, सो दिस इज़ रॉन्ग। आप बोलोगे टाइम तो हो गया है लेकिन इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ही पास, कूलम भी पास नहीं हो गया है, तो आप बोलोगे करंट इज़ ज़ीरो। दैट इज़ रॉन्ग, एक मिस्टेक। ऐसा भी गलती नहीं करना है कि अभी टाइमर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, पास होते साथ ही टाइमर को ऑफ कर दोगे, नहीं, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आपने जब चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से जस्ट पहले था, तो दूसरा चार्ज भी उसी पोजीशन पर आने के बाद ही टाइमर को ऑफ करना है। ओके, दैट्स इट, इतना ही था यहाँ पे। और इस केस के अंदर अभी टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चार्ज पास हो गया, टाइमर को स्टॉप कर दिया, तो मेरा चार्ज बाय टाइम क्या है, चार्ज 1 कूलम पास हो गया और टाइम 1 सेकंड लग गया था। टाइम 1 सेकंड मैंने कैसे निकाला, दैट इज़ बिकॉज इनकी स्पीड है ना 1 मीटर पर सेकंड थी, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है और इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। जब ये चार्ज यहाँ पे था पहले, यहाँ से लेके यहाँ पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको, दिस डिस्टेंस इज़ 1 मीटर एंड इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड लगेगा। तो दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड टाइम। तो आपका 1 एम्प बन जाएगा यहाँ से। आपको करंट इसके अंदर से निकालना आ गया तो आप इसके अंदर से भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर फिर से ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया और अभी देखते हैं चार्ज को भेजकर। ये चार्ज यहाँ से भेजना स्टार्ट कर, अब स्टार्ट कर दूंगा मैं टाइमर। दूसरा चार्ज इसी पोजीशन पे आ गया, टाइमर को ऑफ कर दो। चार्ज कितना पास हो गया देख लो, टाइम कितना पास हो गया वो भी देख लेना है आपको। चार्ज कितना पास हो गया, 2 कूलम चार्ज हो गया, एक साथ 2 कूलम चार्ज थे ना इधर, इसीलिए 2 कूलम ऑफ चार्ज एंड टाइम इज़ 2 सेकंड्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज़ 2 मीटर और स्पीड है ना 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी वजह से 2 सेकंड्स लग गया। करंट इज़ 1 एम्प अगेन। ओके, अभी देखते हैं ये वाले में करंट कैसे निकालें। ये वाले में आपको करंट निकालने के लिए फिर से ये आप क्रॉस सेक्शन एरिया इधर ले लोगे और ये वाले चार्ज को पास कराओगे। आप अभी टाइमर को स्टार्ट कर दो और ये वाला चार्ज है ना यहाँ से जाना शुरू हो गया, अभी इसी पोजीशन पे टाइमर स्टार्ट कर दो। ये वाला चार्ज पूरा घूमकर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा ना जब टाइमर ऑफ कर देना है आपको। और ये जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज क्यों लिख देना है और कितना टाइम लगा यहाँ से कि यहाँ तक आने में, वो वाला टी लिख दो, आपका करंट आ जाएगा। टोटल चार्ज जो था ना वो 20 कूलम था, मैंने आपको पहले ही बताया था 20 कूलम चार्ज है टोटल। और टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ पर आने के लिए 20 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 10 है, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर कवर करने के लिए इसको 20 सेकंड्स लगेंगे। सो 1 एम्प का करंट बनेगा। फिर यहाँ पर भी इस वाले केस के अंदर हम लोगों ने करियर डेंसिटी ही चेंज कर दी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही चेंज कर दिया है। तो इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए सेम यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लोगे यहाँ पे और इस इलेक्ट्रॉन को पास कराओगे, टाइम नोट कर दो। तो ये 1 कूलम पास होने के लिए इसका टाइम क्या लग रहा था, 1 सेकंड लग रहा था, तो 1 एम्प बनेगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो गया और टाइम 1 एम्प कैसे लगा, इसकी स्पीड 2 मीटर है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, तो टाइम 1 सेकंड ही लग रहा है। सो दैट्स हाउ यू डू। और यहाँ पे आप देख लो, कंपेयर कर लो इनको एक दूसरे से। यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन रखा गया था तो इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का था, लेकिन जब हम लोगों ने पेयर बना दिया इन लोगों इलेक्ट्रॉन्स का तो इनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर ही है, लेकिन स्पीड सेम ही रहा। यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड ही था। और इन सारे इलेक्ट्रॉन को जब हम लोगों ने ला के क्लब कर दिया यहाँ पर, तभी भी इनकी स्पीड सेम ही थी। समझ गए, स्पीड सेम दिख रही है आपको यहाँ पे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को
आपने मेरा मतलब है कंडक्टर को ही बदल दिया, तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज हो गए, तब इसका स्पीड भी चेंज हो गया। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए थे तो इनके बीच में डिस्टेंस भी चेंज हो गया और स्पीड भी चेंज हो गया। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुई थी ना, लेकिन अगर ये कंडक्टर को मैंने यहाँ पे ऐसा बल्क बना दिया है, यहाँ पे कंडक्टर को बढ़ा लिया है इतने हिस्से में, तो इसकी स्पीड इतने हिस्से में चेंज हो जाएगी। मैं आपको आगे बताता हूँ, हम लोग वो जे से कैलकुलेट करेंगे, जे जब सीखेंगे ना, जब देखेंगे। उसका एग्जांपल यहाँ पर भी है। उससे पहले असली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं। मान लो ऐसा कंडक्टर है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 कूलम 10 कूलम है, ऐसा नहीं करोगे आप ये 1 कूलम को भी अलग अलग पीसेस के अंदर डिवाइड करोगे, हंड्रेड्स ऑफ पीसेस के अंदर डिवाइड करोगे, और वो सारे चार्ज को है ना पूरे कंडक्टर के अंदर स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद में आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया लेने के बाद में आपको टी कैलकुलेट करने के लिए ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप dt भी ले सकते हो, जब आपके हर एक इलेक्ट्रॉन इक्वली स्प्रेड आउट रहेंगे कम्प्लीटली पूरे लूप के अंदर। तब यहाँ पे हम लोगों ने क्लब बना के रख दिया था ना, 1 कूलम, इसलिए हम लोग dt नहीं ले पा रहे थे। हम लोगों को इसको यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए टाइम को अलग से ये करना पड़ रहा था। और अभी यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पे कंडक्टर को फैला दिया जाएगा तो फिर सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी सेम है, सब कुछ सेम है। डिस्टेंस भी देख लो आप। लेकिन असली में क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगले स्लाइड में बताता हूँ, पिछले स्लाइड में ऐसा हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे थे, इनकी इंडिविजुअल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। जब एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 थे, तो यहाँ पे 10 हो गए, एक साथ 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गए हैं, क्योंकि इसका एरिया भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। अगर ये A था तो इसका एरिया 5 टाइम्स ऑफ A है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि ये कंडक्टर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, तो इसका चार्ज पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो n था, तो यहाँ पे भी n मेंटेन होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस है। जब इनके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर का है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और डिस्टेंस 5 मीटर का ही मेंटेन हो जाएगा। ऐसा दिखने लगेगा असल में, लेकिन हम लोगों को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी मान सकते हो, कैसा ऐसा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी मान लें कि आप चलोगे बोले तो आपका आंसर सही आ जाएगा करंट का। नहीं तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, जो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन लेके आप करंट कैलकुलेट करोगे, सही आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन लेकर करंट करोगे, सही आंसर आ जाएगा। ये गलत है, क्योंकि पहले बताता हूँ क्यों गलत है। मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड 5 मीटर ही मेंटेन करने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ पे स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बन रही थी, कम हो रही थी, मैंने यहाँ पे 5 मीटर ही मेंटेन करने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस 25 मीटर का आ गया। समझ गया, इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस 25 मीटर का आ गया। इट इज़ लाइक, तो यहाँ पे है ना करियर डेंसिटी n थी ना, तो यहाँ पे घट गई है, करियर डेंसिटी घट गई थी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी घट गया था इसका। इट इज़ लाइक चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पे कॉपर, तो यहाँ पे कोई और मटेरियल लगा दिया जैसा हो गया था, लेकिन आपका काम बन जाएगा, करंट आप निकाल पाओगे सही से। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बात कर ली यहाँ से। करंट इज फ्लोइंग डज नॉट मीन कंडक्टर इज चार्ज्ड। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे करंट I अंदर जा रहा है, यहाँ पे करंट I बाहर आ रहा है। I सेम ही रहेगा, एरिया इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो, तो फॉर्मूला डाल दो NEAVD। एरिया इंक्रीज़ करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पे एरिया इंक्रीज़ हो गया था, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हम लोगों ने उसको यहाँ पे भी देखा है, एरिया इंक्रीज़ हो गया था इसका, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई थी।
जे है ना, यहाँ पे जे था तो यहाँ पे जे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जे इज़ NEVD। यहाँ पे VD V था और यहाँ पे VD कम हो गया तो जे भी कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, सर्कुलर पाथ के अंदर ये Q चार्ज घूम रहा है वेलोसिटी V से, तो करंट क्या बनेगा? करंट इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज के बजाय Q डाल दोगे आप, टाइम के बजाय 2π/ω डाल दोगे, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा काम आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर इज 0 बट इनसाइड कंडक्टर इज V/L। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर इज 0 बट इनसाइड कंडक्टर इज V/L। आप है ना ये इसका अपोजिट पढ़े होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर इज 0। जब बोलते 0 बोलते थे, इनसाइड कंडक्टर 0 बोलते थे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं चलता था। जब चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, समझ गए? और उसकी वैल्यू V/L हो जाएगी। तो मेरा एक डाउट भी है, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और इसके अंदर करंट आए जा रहा है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट के अंदर, है ना। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन करंट चल रहा है, लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, सो चेंज इन पोटेंशियल इज 0, देन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। क्या आएगी? 0 ही हो जाएगी। अगर करंट आई जा रहा है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है, नो रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में चेंज इन पोटेंशियल ही नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा इसके अंदर।